बड़ी खबर के साथ, और भिवानी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। भिवानी से मेरठ जैसा हत्याकांड सामने आया है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। प्रवीण का शव लेकर पत्नी मोटरसाइकिल पर घूमती रही और करीब 6 किलोमीटर दूर तक शव को घुमाया गया और उसके बाद पति के शव को एक ड्रेन में डाल दिया। और यह सब कुछ खुलासा सीसीटीवी कैमरे की मदद से हुआ है। ड्रेन के अंदर सड़ी हुई हालत में शव बरामद किया गया है। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पत्नी अपने प्रेमी के साथ डेड बॉडी को लेकर इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही है। 6 किलोमीटर तक पहले शव को घुमाया और उसके बाद एक नाले में, एक ड्रेन में उस शव को डाल दिया गया। इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही हत्याकांड का खुलासा हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ गहनता से की जा रही है। यही वो कातिल पत्नी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। मासूम सा चेहरा, लेकिन खतरनाक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए उसके आधार पर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। 6 घंटे तक अपने प्रेमी के साथ मोटरसाइकिल पर उस डेड बॉडी को रखकर घूमती रही 6 किलोमीटर तक, और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए जो नाला था उसमें शव को डाल दिया गया। बहुत ही सड़ी गली कंडीशन में शव बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ भिवानी से संवाददाता दीपक मुटरेजा सीधा लाइव हमारे साथ बने। दीपक, अभी हाल ही में जो मेरठ हत्याकांड हुआ था, सौरभ को बहुत निर्मम तरीके से उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मारा था, बिल्कुल हूबहू ऐसी ही घटना भिवानी में घटी है। बिल्कुल, आपको बता दूं सचिन, इस प्रकार से भिवानी के अंदर ये मामला जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि 25 मार्च की ये घटना है। हालांकि इसको ट्रेस होने में थोड़ा समय लगा, उसकी वजह से सारा खुलासा जो हुआ है। 28 तारीख को पुलिस को एक शव मिलता है ड्रेन के अंदर। शव जो है वो गली सड़ी अवस्था में था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद जब जांच चली, जांच का पता चला कि ये शव जो है भिवानी के ही लड़के का था। पता चला, पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो रवीना, जो कि इसकी पत्नी है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 25 मार्च की रात को, 25 मार्च के दिन में ही इस प्रकार से रवीना और उसके प्रेमी को उसके पति परवीन ने संदिग्ध हालत में जो है देख लिया था। उसकी वजह से इस घटना को जो है अंजाम जो है दोनों ने मिल करके चुन्नी से गला घोट करके जो है उसके अपने पति की उन्होंने हत्या कर दी। और उसके बाद जो है अपने पति के शव को मोटरसाइकिल पर लेकर के दोनों, यानी कि प्रेमी और रवीना दोनों मिलकर के वो ड्रेन के पास ले जाकर के उसे फेंक दिया था। जिस तरह के प्रत्यारोप जो है वो लगाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से। ये जो है कल इसको लेकर के पुलिस जो है बड़ा खुलासा भी जो है पुलिस करने वाली है। आपको बता दें जो सदर थाना भिवानी है उसका ये सारी घटनाक्रम जो है वो थाना सदर के अंतर्गत आती है। तो सदर थाना पुलिस जो है इस मामले में कार्रवाई जो है वो कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार से आरोपी है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। जो इस मामले में जो इस मामले का जो सुरेश है नामक युवक है, उसको जो है पुलिस ने रिमांड में लिया था। रिमांड के दौरान उसकी सारी जो जानकारी है, सारा जो खुलासा है वो पुलिस के सामने कर दिया। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरह से इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया और 6 घंटे तक वो मोटरसाइकिल में घूमते रहे, कुछ फुटेज भी हम लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, लेकिन क्या ये सिर्फ 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था या फिर किसी और लोगों की मदद भी ली गई थी? देखिए सचिन, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, पुलिस जो प्रकार से FIR जो है लॉन्च की गई है, FIR के अंदर जो बताया गया है उसमें यही है कि दोनों ने मिल करके चुन्नी से, जो रवीना की जो चुन्नी थी उससे ही गला घोट करके उसके पति की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। और जो है मोटरसाइकिल पर उसके शव को लेकर के, जिस तरह से जो CCTV फुटेज जो है वो भी मिले हैं, उसी के अंदर जो ले जाते हुए उन्होंने उसको जो है ड्रेन के अंदर डाल दिया था। और जब पुलिस को शव मिला था तो पुलिस ने जब तफ्तीश करी सारे मामले की, तो ये सारा मामला जो है वो उजागर हुआ है। और इस मामले में जो आरोपी है उनको पुलिस ने पकड़ भी लिया है। और उसे जब रिमांड में लेकर के जब पुलिस ने पूछताछ की है तो सारे मामला का खुलासा जो है वो पुलिस के सामने सारा कर भी दिया है। जी सचिन। दीपक, लेकिन जिसकी हत्या की गई है उसके परिवार की तरफ से, पीड़ित परिवार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि इन दोनों के बीच अनबन रहती थी, या फिर जो तीसरा शख्स है जो प्रेमी बताया जा रहा है जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया प्रवीण की पत्नी के साथ मिलकर, उसका कोई आना जाना था या फिर वो वहीं लोकल रहने वाला था, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
बता दूं कि जो रवीना है, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थी, अपने रील्स वगैरह जो है वो बनाया करती थी। हालांकि जो बताया जा रहा है कि उसका पति जो है वो उसे मना करता था कि इस तरह की रील्स जो है वो ना बनाया करे। हालांकि उसका जो संपर्क जो है वो अपने प्रेमी के साथ जो है इसका जो सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ था। अच्छा। दोनों के अंदर का से बताया जा रहा है कि संबंध जो है वो गहरे होते चले गए और बाद में जब उसके पति को इस बात का पता चला तो पति को बीच से हटाने का जो है इन लोगों ने सोच लिया और उसको जो है बीच से हटा भी दिया और गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। और उसके शव को जो है मोटरसाइकिल पर घुमाते रहे। सीसीटीवी फुटेज में आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से शव को जो है घुमाया गया है काफी देर तक। और उसके बाद जो है ट्रेन के अंदर ले जाकर के उसके शव को फेंक दिया और पुलिस ने मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी थी। हालांकि उसके परिवार को जब इस मामले का पता चला था कि उसका पति जो है वो गायब है, उन्होंने पूछा भी, लेकिन रवीना ने साफ तौर पर उसे यही कहा था अपने परिवार वालों को कि उन्हें जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर गए हैं। लेकिन जब सारा खुलासा हुआ है तो सबके पूरे शहर के लोग जो है इस बात से काफी वो है कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने ही पति की गला घोट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दीपक, अब गुनाह दोनों ने कबूल कर लिया जिस तरह से आप बता रहे हैं। प्रवीण की पत्नी और उसका जो प्रेमी है, अब किस तरीके से पुलिस इसमें आगे जांच पड़ताल कर रही है? क्या रिमांड पर इनको लिया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा? आगे क्या कुछ प्रोसेस आगे चल रही है पुलिस की? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं कि रिमांड पर ही लिया गया है पुलिस के द्वारा। रिमांड पर लेने के अंदर ही इन लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने हत्या की थी और कैसे जो है उन्होंने अपने पति को जो है ड्रेन के अंदर फेंका था। रिमांड के दौरान ही पुलिस को सारे मामले की जो जानकारी इन्होंने पुलिस को दी है और जो है फिलहाल अब पुलिस जो है इस मामले को जो है कोर्ट के अंदर जो है पेश करने वाली है। कोर्ट के अंदर जो है इसका सारा जो मामला है अब चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भिवानी में ये मेरठ हत्याकांड जैसी घटना सामने आई है। हालांकि जो आरोपी पत्नी है और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर लिया गया है, सख्ती से उनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत ही शातिराना अंदाज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को पकड़ा गया है और दोनों ने अपना जो गुनाह है वो कबूल भी कर लिया है।